मित्रों, आज हम बात करेंगे राजस्थान निवासी शिव सिंह सेंगर जी का। इनके ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था और इस ग्रंथ में 838 हिंदी कवियों का उल्लेख मिलता है। इन्होंने हिंदी कवियों का जीवन चरित्र तथा उनके कविताओं का उदाहरण भी दिए हैं। शिव सिंह सरोज ग्रंथ किसी हिंदी इतिहासकार के द्वारा हिंदी में हिंदी कवियों का इतिहास लिखने वाला प्रथम ग्रंथ माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसके पहले जो ग्रंथ आया था ग्रासादा तासी जी का, वो फ्रेंच भाषा में था और उसके बाद जो मौलवी जी का था वो उर्दू भाषा में था। ये उर्दू का प्रथम ग्रंथ था। और फिर महेंद्र दत्त शुक्ल जी ने 1873 ईस्वी में भाषा काव्य संग्रह नाम से जो ग्रंथ लिखा था, तो उसे ग्रंथ नहीं कह सकते, एक संग्रह के रूप में लिखे थे जो ब्रज भाषा में था। और ये शिव सिंह सरोज का जो ग्रंथ है, शिव सिंह सरोज नाम से जो ग्रंथ है सेंगर जी का, वो प्रथम बार ये हिंदी इतिहासकार के द्वारा हिंदी कवियों का और हिंदी में लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ वर्णाक्रम पद्धति पर लिखा गया है। इसके प्रथम कवि पुष्प या पुंड हैं जो अप्राप्य या अज्ञात है, जिनके बारे में कोई जानकारी वैज्ञानिक रूप से हमें नहीं प्राप्त होता है। शिव सिंह सेंगर जी ने शिवपुराण का हिंदी में अनुवाद किया था। तो कहने का मतलब यह है कि शिव सिंह सेंगर जी का जो बुक है, जो ग्रंथ है, वो शिव सिंह सरोज नाम से, वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये हिंदी इतिहासकार हैं और हिंदी में हिंदी कवियों का ही उल्लेख किए हैं। अब हम आगे बात करेंगे जॉर्ज ए ग्रियर्सन जी का। जॉर्ज ए ग्रियर्सन जी हैं वो इंग्लैंड के निवासी थे। इनके पुस्तक का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। यह ग्रंथ 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। जो ये ग्रियर्सन जी का ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, वह बंगाल के एक एशियाटिक सोसाइटी थी, उसमें एक पत्रिका के विशेष अंक के रूप में प्रकाशित हुआ था। बाद में ये ग्रंथ के रूप में आया और इस ग्रंथ में ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया है। अब यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ हमें प्राप्त हुआ है, जो जैसे कि ग्रासादा तासी का जो ग्रंथ था वो फ्रेंच भाषा में था और सेंगर जी का हिंदी भाषा में था। उसी प्रकार ये जो ग्रियर्सन जी का बुक है, ग्रंथ है, वो अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था। इस ग्रंथ में सिर्फ हिंदी के कवियों का उल्लेख किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस ग्रंथ में सिर्फ हिंदी कवियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो अंग्रेजी है। ग्रियर्सन ने अपने इस ग्रंथ में सर्वप्रथम काल विभाजन एवं नामकरण करने का कार्य किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रियर्सन जी जो हैं, ये सबसे पहले अभी तक जो ग्रंथकार थे वो वर्णाक्रम पद्धति पर कवियों का वर्णन परिचय हमको देते आए हैं अपने ग्रंथ में। लेकिन जो ग्रियर्सन जी हैं वो पहली बार अपने ग्रंथ में काल विभाजन भी किया और उसका नामकरण दिया और उस अनुसार कवियों का वर्णन किया है। इन्होंने अपने ग्रंथ में कुल 11 कालखंडों का वर्णन किया या 11 कालखंडों में विभाजित किया है, जिसके प्रथम काल का नाम चारण काल है। ग्रियर्सन जी अपने इस कालखंड को 11 कालखंडों में वर्णित किया है और जिसके प्रथम कालखंड का नाम चारण काल रखा है। इस ग्रंथ की विविधता और ऐतिहासिकता को देखते हुए इसे सच्चे अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास कहा गया है। ग्रियर्सन जी के इस ग्रंथ को महत्वता और विविधता और ऐतिहासिकता को देखते हुए सच्चे अर्थों में हिंदी का
प्रथम इतिहास कहा गया है। ग्रियर्सन ने अपने इस ग्रंथ में काला अनुक्रम पद्धति को अपनाया है। अभी तक हम वर्णाक्रम पद्धति को पढ़ते आए हैं, तो यहाँ पे ये बदल जाता है, वर्णाक्रम पद्धति बदलकर काला अनुक्रम पद्धति हो जाता है। और ग्रियर्सन जी ने 17वीं शताब्दी को, यानी 16वीं शताब्दी जो है वो भक्त काल का समय होता है, तो उसे इन्होंने स्वर्ण युग कहा है। किसको? भक्त काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? आगे हम बात करेंगे ग्रियर्सन जी के ग्रंथ का। किशोरी लाल गुप्त जी ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, और इसको 1957 ईस्वी में अनुवाद किया। किसने? किशोरी लाल गोस्वामी जी जो हैं वो इन ग्रियर्सन जी के ग्रंथ का 1957 में हिंदी में अनुवाद किया। ग्रियर्सन जी ने अपने ग्रंथ में कवियों का काला अनुक्रम